देश के करोड़ों किसानों के लिए राहत और सहयोग का प्रतीक बन चुकी है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी कि पीएम किसान योजना। वर्ष 2019 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और खेती के लिए उन्हें बुनियादी सहायता देना है। योजना के तहत हर साल 3 बार 2000 की राशि पात्र किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है, यानी सालाना कुल 6000 की सहायता राशि। यह राशि किसानों को रबी, खरीफ और जायद फल के लिए आर्थिक सहायता देती है। यह देश भर के किसानों को 20वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है, जो कि 18 जुलाई 2025 तक जारी हो सकती है। हालांकि अगर आपने कुछ जरूरी प्रक्रिया पूरी नहीं की है तो यह किस्त आपके खाते में नहीं आएगी। अगर आप भी पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं या पहली बार इस योजना में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो नीचे दिए गए 3 जरूरी कार्य 18 जुलाई से पहले हर साल में करवाने होंगे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो आपकी किस्त रोक दी जाएगी। पहला, भू सत्यापन यानी कि लैंड वेरिफिकेशन। पीएम किसान योजना का सबसे पहला और अहम चरण है भू सत्यापन। यह कार्य राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा किया जाता है। इसमें यह सत्यापित किया जाता है कि लाभार्थी वास्तव में किसान है और उसके पास खेती योग्य भूमि मौजूद है। जिन किसानों ने अभी तक भू सत्यापन नहीं करवाया है उनकी किस्त रोकी जा सकती है। यह प्रक्रिया राज्य सरकार के पोर्टल या सीएससी सेंटर के माध्यम से की जाती है। कुछ जरूरी दस्तावेज है जो जैसे कि खतियान या जमीन का रजिस्ट्रेशन पेपर, खसरा खतौनी की प्रति, पहचान पत्र। दूसरा है ई केवाईसी यानी कि आपकी पहचान का डिजिटल सत्यापन इस योजना में अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने सभी लाभार्थियों के लिए ई केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है ताकि फर्जी रजिस्ट्रेशन और डुप्लीकेट लाभार्थियों पर लगाम लगाई जा सके। जिन किसानों ने अभी तक ई केवाईसी नहीं करवाई है उनकी किस्त ऑटोमेटिक होल्ड पर चली जाएगी। चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि कैसे कराएं ई केवाईसी। अपने नजदीकी सीएससी केंद्र या जन सेवा केंद्र पर जाकर पीएम किसान योजना की वेबसाइट pmkisan.gov.in से ओटीपी आधारित प्रक्रिया, योजना के मोबाइल ऐप के माध्यम से। तीसरा, आधार और बैंक खाता लिंकिंग। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है आधार कार्ड को अपने बैंक खाते से लिंक कराना। पीएम किसान योजना के तहत किस्त का पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर होता है। यदि बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है तो पैसा ट्रांसफर नहीं हो पाएगा और किस्त फेल हो जाएगी। बैंक जाकर केवाईसी अपडेट कराएं और आधार लिंकिंग कंफर्मेशन लें। चलिए अब आपको बताते हैं कि कब तक आ सकती है 20वीं किस्त। माना जा रहा है कि पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त इस बार 18 जुलाई 2025 को जारी हो सकती है। हालांकि सरकार की ओर से आधिकारिक तारीख की घोषणा अब तक नहीं हुई है। पिछली किस्त 15 मार्च 2025 को जारी की गई थी, जिसमें करोड़ों किसानों के बैंक खातों में 2000 ट्रांसफर किए गए थे। कैसे चेक करें अपना नाम लाभार्थी सूची में, चलिए आपको बताते हैं। पहला, पीएम किसान पोर्टल यानी कि pmkisan.gov.in पर जाएं। फार्मर्स कॉर्नर में जाकर बेनिफिशियरी स्टेटस पर क्लिक करें। अपना आधार नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करें। ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद आपकी स्थिति स्क्रीन पर दिखेगी। कुछ आवश्यक दस्तावेज हैं किस्त का लाभ पाने के लिए, जैसे कि आधार कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी, भूमि दस्तावेज, मोबाइल नंबर, पहचान पत्र जैसे कि वोटर कार्ड या फिर राशन कार्ड। अब तक कितने किसानों को मिल चुका है लाभ? इस योजना के तहत अब तक 12 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिल चुका है। सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खाते में ट्रांसफर की है। इस योजना ने छोटे और सीमांत किसानों के जीवन में आर्थिक स्थिरता और आत्मनिर्भरता लाई है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना छोटे किसानों के लिए सरकार की सबसे बड़ी सीधी लाभ योजना है, लेकिन इसका लाभ तभी मिल सकता है जब आप निर्धारित शर्तों को पूरा करें। ई केवाईसी, भू सत्यापन और आधार लिंकिंग न सिर्फ योजना की पारदर्शिता को मजबूत करते हैं बल्कि आपके हक को भी सुनिश्चित करते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि 20वीं किस्त समय पर आपके खाते में पहुंचे तो 18 जुलाई से पहले इन तीनों कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करें। किसान मजबूत होगा तभी देश समृद्ध होगा। पीएम किसान योजना इसी सोच की नींव है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।